भगवान की भागवती कथा को तू ध्यान से श्रवण कर। इसी के माध्यम से तेरा आत्मकल्याण होना संभव है। सभी लोगों ने समर्थन किया। बार बार परीक्षित कहता है कि मेरे लिए प्राप्त मिला है, मैं परीक्षित हूं, वस्त्रापुरी का रहने वाला हूं। अच्छा परीक्षित, इस बात को बताओ कि तुम अपने आप को बार बार बोल रहे हो कि मैं परीक्षित हूं, मैं परीक्षित हूं। इस बात को बताइए कि परीक्षित किसको बोलते? कौन है परीक्षित? शरीर में हाथ लगाया, बोले मैं परीक्षित हूं। अच्छा, इस शरीर को हाथ लगा रहे हैं आप? बोले हाँ। इसका नाम तो शरीर है, इसको बॉडी बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। ये कैसे परीक्षित बन गया? बोले शरीर को पहचानने के लिए बुजुर्गों ने इसके लिए नाम प्रदान किया है। हाँ, इस बात को मान सकते हैं कि इसको पहचानने के लिए नाम मिला है, लेकिन शरीर को जो अपने आप में परीक्षित बोल रहा है, ये बात उचित नहीं है। ये मानव देही शरीर तेरे लिए भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो तेजी में लिप्त बना हुआ बैठा हुआ है। रात दिन से उसको सजाता है, संभालता है, अट्टालिकाओं का निर्माण करता है, धन संपत्ति का संग्रह करता है, इसी में लिप्त बना हुआ। साधयेति साधना, ये शरीर साधना के लिए मिला है। ऐसे शुभ कार्य को कीजिए ताकि साध्य स्वरूपी परमेश्वर की कृष्ण की प्राप्ति हमारे लिए और आपके लिए हो जाए। अच्छा, इस बात को बताओ, जो इस बात को कह रहा है कि मैं परीक्षित हूं, मैं परीक्षित हूं, वो है कौन? शरीर को परीक्षित कहने वाला व्यक्ति कौन है जो कहता है कि मैं परीक्षित हूं, ये मेरी संपदा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा ग्राम है, ये मेरी जायदाद है? परीक्षित कहने वाले को पहचानो, शरीर को परीक्षित कहने वाले को पहचानो। ये कहने वाला कौन है? कहने वाले की पहचान हो जाएगी तो बनी बनाई राम हो जाएगी। हे राजन, जो बार बार इस बात को बोलता है कि मैं परीक्षित हूं, मैं परीक्षित हूं, ये कहने वाला कौन है? बोले भगवान का शुभ अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये बोलने वाला व्यक्ति जो है ना, ये साक्षात भगवान का अंश है, इसका कभी विनाश होता ही नहीं। न इसको जल सुखा सकता है, न अग्नि जला करके भस्म कर सकती है, न अनंत समुद्र की जलराशि इसको डुबा करके गीला कर सकती है। बड़े बड़े दिव्यास्त्रों के द्वारा भी इसको मारना संभव नहीं है। ये अजन्मा है, अजेय है, सरल है, शांत है, बड़ी सुंदर है। इसको पहचानो ये है कौन? इसको पहचान लोगे तो बनी बनाई राम हो जाएगी। तो बोले इसकी मृत्यु क्या होती है? बोले ये नहीं मरती, अजन्मा है, मरता है शरीर, पुराना हो जाता है। तो जीवात्मा पुराने शरीर का परित्याग करते हुए नवीन शरीर को धारण कर लेती। जैसे कोई व्यक्ति शर्ट को पहनता है, जब पुरानी हो जाती है उसको अलग कर देता है और वही व्यक्ति दूसरी शर्ट बनवा करके स्वयं पहन देता है। इसी प्रकार से जीवात्मा देखती है कि अब जो है शरीर स्वरूपी वस्त्र पुराना हो चुका है, तो उसका परित्याग कर देती है और नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती हुई जगत में आकर के पुनः स्थापित हो जाती है। और तू कहता है शरीर को कि मैं परीक्षित हूं, ये बड़ी मूर्खता है।
कोई व्यक्ति यदि बंडी पहन लेगा और अपने आप को बोलने लगे कि मैं बंडी हूं, तो क्या उसकी मूर्खता नहीं है? ये शरीर है, ये साधना के लिए है। बहुत समझाने का प्रयास किया बेटे को, जब समझ में नहीं आया जब संपूर्ण ब्रह्मांड को खोल करके उसके सामने रख दिया। बोले राजन,